देखा हो पहले एक व्हील पाउडर का वो आएगा रहा, वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइज, और वो कह रही मेल ढूंढते रह जाओगे। अब हम कह रहे हैं मोदी योगी जी अपनी सीट ढूंढते रह जाओगे। यही हाल रहा। तो ज्यादा बोल दिए थोड़ा सा आप। ना बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। सरकार इस आंदोलन को लंबा चलवाएगी। बेईमानों की सरकार बैठ गई, बेईमान बैठे हैं, समझे। पहले छुपाड़ा साफ हो जाएगा इनका कुछ चुनाव में, तो दिखाई दे रहा है, खूब पहले दिखाई दे रहा। जीएसटी कर ली, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, रोडवेज बेच दी, आपका जो है रेलवे स्टेशन तक बेच दिया, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया। इतने 9 महीने 8 महीने से प्रदर्शन कर रहा है, इससे अनाज व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नहीं, अनाज तो हम पैदा कर काएं, हम कोई यहाँ परमानेंट थोड़े पड़े काम छोड़े हुए। आ रहे हैं जा रहे हैं जत्थे, हम अपना घर का काम भी नहीं बिगड़ने दे रहे। घर का काम बिल्कुल सुचारू चल रहा है। जिस टाइम आपने देखा होगा गेहूं की निकासी का टाइम आया, वो किसान का साल भर का पीक टाइम आता, तब हम यहाँ थोड़े थोड़े से 200-400 तक भी आदमी रह गए और काम नहीं बिगाड़ रहे बिल्कुल भी। क्योंकि मालूम है पहले तो बिगाड़ा हमने 2-3 महीने, जब शुरुआत में तो काम वाम छोड़ के पड़ गए थे। लेकिन फिर जब देखा कि भाई सरकार इस आंदोलन को लंबा चलवाएगी, बेईमानों की सरकार बैठ गई, बेईमान बैठे हैं, समझे। पहले पता नहीं था। पहले तो जब तक ये आंदोलन नहीं हुआ, भले ही मोदी ने नोटबंदी कर ली, जीएसटी कर ली, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, रोडवेज बेच दी, आपका जो है रेलवे स्टेशन तक बेच दिया, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, बिजली बेची, और जो है रसोई गैस ये सब बेचता चला रहा नंबर रख के। कोई विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन समस्या तो जब हुई जब किसान की माई बेच दी, जमीन बेच दी, तब किसानों को जो है उठना पड़ा। वो तो सहारा था, देख रहा था सब सह रहे हैं तुझे। असल में मोदी जितना झूठा प्रधानमंत्री जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक हुआ नहीं। ये हीरा बन के उभरा था और केवल इस पे वो जो निकिल चढ़ा हुआ था चमकना, ये तो कांच भी शायद कुछ कीमत का होता होगा। रांग है बिल्कुल। ये किसान को लेकर कहा जा रहा है कि जो भाजपा के लोग हैं, और आप लोग तो खुद भी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे थे, कह रहे थे कि भाई गरीब घर का बेटा है, गरीब माँ का बेटा है, आप लोग वोट मांग रहे थे। अब आपकी भी वो सरकार नहीं हुई, आपके खिलाफ कानून ला रहा है। और इत्तेफाक की बात है कि जो ज़मीनें दी जा रही है, 2 गुजरात के लोग हैं जो पोस्ट पदाधिकारी, या 2 ऐसे लोग हैं जो उद्योगपति, उन्हीं को बेचा जा रहा है पूरा सारा कुछ। टोटल हिंदुस्तान में इस टाइम जो हो रहा है वो कॉरपोरेट के लिए हो रहा। सरकार किसी की रही हो, देश के मालिक अडानी अंबानी को बना रहा। चलाए जी हो सरकार। एक बात तो बताओ क्या है सरकार। भाई इसने ये कहा था कि मैंने चाय बेची है, देश नहीं बेचूंगा। ये देश बिक रहा, कुछ और बिक रहा। इसके बाप की प्रॉपर्टी है, इसके बाप ने बनाई है प्रॉपर्टी, इसकी दादालाई प्रॉपर्टी है। किसने हक दे दिया इसे। गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, समझे। ऐसा आदमी तो जीवन भर जेल से नहीं निकलना चाहिए। शर्म है उसे। 9 महीने से किसान यहाँ पड़ा। असल कारण ये है सरकार नाम की चीज नहीं, कॉरपोरेट मालिक है। आज पार्लियामेंट से बड़ा व्यापारी है, ये सच है। मतलब पार्लियामेंट से व्यापार। हाँ पार्लियामेंट। अरे पार्लियामेंट से बड़ा यदि व्यापारी नहीं है तो पार्लियामेंट में कानून 2 साल बाद पास हो रहे हैं। स्टोर पहले बन गए 2 साल पहले जमीन लेके स्टोर बनाने शुरू कर दिए। तो उन्हें कैसा पता था कि ये कानून होगा। चूंकि वे मालिक हैं, उन्होंने पहले स्टोर बनाए सस्ती जमीन लेके, वहां तक रेलवे लाइनें बिछवाई और तब कहा कि अब कानून पास करो, हमारा काम पुख्ता होगा। पहले वे मजबूत हुए हैं आज देश को लूटने के लिए। छोटा बड़ा किसान करके 2 भागों में बांट दिया आप लोगों को। नहीं, शुरू से ही बांटते आ रहे हैं। वे तो टुकड़े टुकड़े गैंग हम हैं, खालिस्तानी हम हैं, पाकिस्तानी हम हैं, वामपंथी हम हैं, जीन्स वाले किसान और वो भी बांटे हैं, जीन्स वाले किसान हम हैं। उन्होंने बांटे गए नहीं, ट्रैक्टर वाले किसान हम हैं,
जाट किसान हम हैं, उन पर तो जितना बंटवारा और कुछ तो है ही ना। अरे भाजपा के पास अलावा बंटवारे के कुछ है क्या? भाजपा की राजनीति बंटवारे की है, ये हमें बांट रही है, लेकिन बटे ना है, बटे नहीं है। बांटे जाओ अपने भाषणों में, एक हो रहा है किसान, कैड़ा एकजुट हो रहा। ये आप लोग किसान का जो बंगाल में सरकार बनी थी ममता बनर्जी की, तो दीदी के सपोर्ट में आप लोग वहाँ पहुँचे थे बंगाल। दीदी के सपोर्ट में टिकैत जी कह रहे थे कि कोई भी बीजेपी के हरा सकता है तो वो उसको आप वोट दीजिए। किसी का नाम नहीं लिया था टिकैत जी ने। अब क्या है कि 22 का इलेक्शन है और आप लोग लखनऊ की तरफ 2 बार कूच करने की कोशिश किए, गए भी आप लोग, कुछ लोग किसानी गए। उस पर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि किसान यहाँ पर आएगा, तरीके से रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको उसी के मुंह में जवाब दिया जाएगा। उसका जवाब तो टिकैत साहब जाने, ठीक है जी, लेकिन हम ये जानते हैं 2022 में चुन चुन के एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। आपने कभी देखा हो पहले एक व्हील पाउडर का वो आएगा रहा, वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइज, और वो कह रहे मेल ढूंढते रह जाओगे। अब हम कह रहे हैं मोदी योगी जी अपनी सीट ढूंढते रह जाओगे। यही हाल रहा। तो ज्यादा बोल दिए थोड़ा सा आप। ना बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, समझे? उस मेल की तरह ये भी सीट ढूंढते रह जाए। कह तो दिए कि हम 300 से ज्यादा ला रहे हैं। हाँ, न्यूना कहेंगे, एक बात तो बताओ, न्यूना कहेंगे तो इनके एक आध कहीं आई तो वो भी जाती रहेगी। हार को स्वीकार कर ले। एक बार मुझे याद है, लालू प्रसाद बिहार में चुनाव हार रहे थे, आप लोग उनका इंटरव्यू ले रहे थे। आप लोगों ने कहा कि जी आपकी तो जो मामला बहुत माइनस जा रहा है। नहीं, एक आध सीट छोड़कर सारी सीट जीतना है हम। अब वो वास्तविकता ही है उनकी, मुझे लगा 10-20 सीट रह गई, केवल 10-12 सीट रह गई उस चुनाव में। अब आप लोगों ने फिर दोबारा बाद में, चुनाव के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हम जो कह रहे थे आप मान नहीं रहे थे उस समय, देख लो वही हुआ ना जो हमने कहा था। तो लालू जी बोले तुम्हारी बात मान के इन्हें भी साफ करवा देता है, तुम्हारी बात से सहमत हो गए थे। मैं यूँ कह दूँ हाँ हम वास्तव में हार रहे हैं, तो ये भी सुपड़ा ही साफ था, हम तो शून्य पे पहुँच जाते। ये राजनेता हैं। ये आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में इन दिनों धर्म का बाजार बहुत चल रहा है और लगातार कानपुर में अभी 2 दिन पहले एक मुस्लिम युवक को पकड़ के सब लोगों ने कहा कि जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या चाह रहे हैं भाई? जय श्री राम अगर मुसलमान से कहवाना ही है तो बोल दे भाई, मुसलमान कोई दिक्कत नहीं, मगर जोर जबरदस्ती क्या ही चल रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, वो तो मुसलमान भी नहीं था। जय श्री राम वाला जिससे पकड़वा गए, जय श्री राम कहलवा रहे थे, उसने भारत माता की जय कहा, वंदे मातरम भी बोला, बोल दूंगा जय श्री राम भी, पर भाई दबाव में नहीं बोलने का। वो तो मोदा बेचारा नहीं हिंदू था। वो तो नेशनल दस्तक जंतर मंतर पे जो हुआ था वो नहीं, उत्तर प्रदेश में कानपुर में चल रहा है। तो हमें उसका पता नहीं है। नहीं, ये असल में विवाद चाह रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास अब जीतने के लिए। ये फिर अपना जो है चैम बनाना चाह रहे हैं चुनाव को, तो और कुदरत ने चाहा वो बनेगा नहीं। क्या राम मंदिर मुद्दा है इन लोगों के लिए? बनवा तो रहे हैं ये लोग राम मंदिर क्या? हाँ, खूब गाली हो, ना मान रहा किसान, ना मान रहा राम मंदिर को, बिल्कुल नहीं मान रहा। मोदी भक्त जो थे वे टूट चुके। अच्छा, अब तो अंधभक्त रह रहे हैं। अच्छा। जिन्हें कुछ दिखता ही ना, बस मोदी भक्त तो टूट गए। तो आप लोग भी मोदी भक्त थे कभी? मैं नहीं था, मेरे भैया थे। मैं तो नहीं था, खैर झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कभी वोट नहीं दी। लेकिन हाँ, मेरे भाइयों ने दिए हैं। तो इस बार सुपड़ा साफ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वोटों से तो सुपड़ा साफ है। और इन्होंने यदि डीएम से परमिट दिलवाए, वो दिलवाए, क्या कहते हैं सर्टिफिकेट, तो उसके यहाँ तो फिर बलगट्टी ठानी पड़ेगी। यदि इन्होंने ऐसे कैंडिडेटों को सर्टिफिकेट दिलवाए तो जो है फिर किसान बलगट्टी ठावेगा। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? हाजी आरिफ। क्या नाम? हाजी आरिफ। आरिफ साहब कहाँ के रहने वाले हैं? हापुड़ से है। हापुड़, उत्तर प्रदेश। तो बड़ा अच्छा है कि एक तरफ आपके हिंदू भाई, आप तरफ एक तरफ मुसलमान है आप, ये किसान का आंदोलन चल रहा है। तो कितना दिन तक ये आंदोलन चलेगा? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि बच्चे मतलब के नादान है, समझ नहीं रहे, किसान नादान है, समझ नहीं रहे। ये आंदोलन तो चलता ही रहेगा, 2024 तक का बना रखा। उससे आगे को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे को चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में अराजकता फैला हुआ है, उसको भी लेकर बातचीत चल रही है।
चुनाव तो ये इन्हें दिखाई दे रहा अब चुनाव तो ये सुपाड़ा साफ हो जाएगा इनका कोई चुनाव में तो दिखाई दे रहा है इन्हें खूब पहले ही दिखाई दे रहा। चलिए, तो एक और सवाल पूछेंगे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों को याद करें, आप भी किसान हैं, जी जी किसान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको याद कर रहे हैं और 29-30 मरतबा नाम लिया और आप लोगों के लिए ट्रेन गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ट्रेन गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, हाँ, कि छोटे किसानों के लिए ट्रेन गाड़ी से जो है सामान लाने जाने का जी प्रबंध किया गया, ज़रूरत की गई। तो उसके लिए हम पता नहीं मेरे को तो क्या इस बारे में पता नहीं मेरे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों का इतना ख्याल रख रहे हैं और आप लोग उसका बीजेपी का साफ करने के चक्कर में लगे हुए। हाँ, पूरा ख्याल रखना है, हाँ, देश में कुछ नहीं छोड़ना, हाँ, सरकार किसी की रैली हो, हाँ, भाई जब देश में कुछ रहेगा ही ना, एक बात तो बताओ, ये हथियार आयुध और बेचने जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस को और बेचने जा रहे हैं, क्या बचेगा देश में? जब चाहो जिसके हाथ में आयुध आ गया, हथियार आ गया, बॉर्डर पे क्या लड़ता, बदमाशों से क्या लड़ता, आदमी या हथियार? हथियार लड़ेगा, फिर आदमी भी चाहिए तो उसके लिए। और यदि हथियार भी बेच दिया, हाँ, उसे बेचने की, ऑर्डिनेंस को बेचने की और उन्होंने योजना बना ली, भाई यदि हमारे हथियार बनाने की फैक्ट्री ही चली गई तो वो जब चाहे जब तालिबानियों को दे दो, कौन रोकेगा? एक बात बताओ, एक मिसाल है कि भिखमंगे और व्यापारी को देश से प्यार नहीं होता। व्यापारी तो खरीद रहे हैं, जितनी भी चीजें खरीदी जा रही व्यापारी तो खरीद रहा, उन्हें को देश से प्यार है, पहले देश को बेच देंगे। इन्होंने देश को गुलाम बनाने की नींव रख दी, बल्कि मैं तो कहूँगा बिल्डिंग तैयार कर दी। तो अब जो है लड़ाई आप लोगों का ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। भाई ये पता नहीं, हम तो लड़ ही रहे हैं। चलेगी लड़ाई? हाँ, पक्का चलेगी। कठिन हम तो मान ना रहे, हम तो शुरू से ही कठिन लेके चल रहे हैं। शुरू से हमें पता था खूब कि भाई जिस आदमी ने मतलब निर्णय लिए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं था, तो स्मेक का घोड़ा हो रहा था। किसानों ने तो रोका, किस पर रुका? किसी ने कोशिश ही ना करी, लेकिन कमजोर बहुत है, ये सिद्ध हुआ।